प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे। बल तथा गति के नियम, गति का तीसरा नियम। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। एक स्प्रिंग तुला को दूसरी स्प्रिंग तुला बी में चित्र अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दें। इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। यहाँ जितना बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी और ए पे लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है उसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर होती है विपरीत दिशा में और उतना ही बल लगता है। जैसे कि अगर आप बॉल एक जितनी भी तेज़ मारेंगे दीवार पे उतनी ही तेज़ वापस आएगी। धीरे मारेंगे तो धीरे वापस आएगी, तेज़ मारेंगे तो तेज़ वापस आएगी। गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, पथ पर चलना। यानी हम क्रिया करते हैं पृथ्वी पर, पीछे की तरफ धकेलते हैं और पृथ्वी हमें आगे की तरफ, वो पथ जो है हमें आगे की तरफ धकेल देता है। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। यानी जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। रॉकेट का ऊपर उड़ना। जब रॉकेट से गैसेस नीचे को जाती हैं तो प्रतिक्रिया के स्वरूप रॉकेट ऊपर चला जाता है। अपने दिवाली पे रॉकेट चलाए होंगे। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस चलना। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित करना। ये गेंद वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। अब हम प्रश्न कर लेते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। प्रश्न 2। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी नहीं लिख पाते, क्योंकि कागज एक घर्षण बल लगाता है पेन पर, तभी पेन लिख पाता है। अगर चिकना कागज हो तो हम लिख नहीं पाते हैं ना। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल गोली दागने के बाद पीछे की तरफ झटका मारती है, इसलिए एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है ताकि झटका कम लगे। प्रश्न 4 है। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के 3 प्रयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। पथ पर चल पाना। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर 5 है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह चलने के लिए प्रासंगिक है क्योंकि जब हम अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो हम उस पर एक बल लगा रहे हैं। ऐसा करने में वास्तव में ज़मीन भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में बल लगा रही होती है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं।